मैडम ने कौन से क्वेश्चंस किए थे? नाव वाले क्वेश्चंस किए थे। तो नाव वाले क्वेश्चन में हम लोग के पास जो समीकरण था वो क्या था? 16x माइनस वाई प्लस 24x प्लस वाई बराबर 6। और दूसरा समीकरण क्या था? 32 36 x माइनस वाई प्लस 48 x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका समीकरण किस तरह से बनाया है उसके बारे में बताया था। अब यहां पर आपको क्या बोला गया? माना 1/x माइनस वाई बराबर क्या होगा? a, 1/x प्लस वाई बराबर क्या होगा? b। तो समीकरण क्या बनेगा? 16a माइनस 24 प्लस 24b बराबर कितना? 6। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया क्योंकि इसको 1 और 2 दिया है आपने। 36a प्लस 48b बराबर कितना? 13। समीकरण नंबर 4 मानने के बाद अब इसका सलूशन कैसे करना है? आपको इधर 48 और 24 दिख रहा है, 48 और 24। तो क्या 24 और 48 में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? 24 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ू कि 48 बन जाएगा? 2 बार। तो समीकरण नंबर 3 में किससे गुणा करना है आपको? 2 से, तथा समीकरण नंबर 4 में 1 से गुणा करते हैं। 16 दूनी 32a प्लस 48b बराबर 12। समीकरण नंबर 5। इसमें किससे गुणा हुआ? 1 से। 36a प्लस 48b बराबर 13। समीकरण नंबर 4। 48b सेम है, क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल गया। 32 और 36 में से बड़ा कौन है? 36। माइनस साइन आएगा 4a, यहां पे आएगा -1। तो a बराबर होगा 1/4। ये किसका मान है? a का। अब किसका मान निकालना है? b का। तो b का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 3 में a बराबर 1/4 रखने पर यहां पर 16a प्लस 24b बराबर कितना है? 6। यह समीकरण नंबर क्या है आपका? तीसरा। इस समीकरण नंबर 3 में आपको a की जगह पे क्या रखना है? 4। तो यहां पर आएगा 16 गुणे 1/4 प्लस 24b बराबर कितना? 6। ये कटा तो कितना होगा? 4। 4 एकम 4 प्लस 24b बराबर कितना? 6। 4 इससे ट्रांसफर हुआ, कितना मिलेगा आपको? 24b बराबर 6 में से 4 जाएगा, कितना मिलेगा? 2। तो b बराबर होगा 2/24 मतलब 1/12। ये किसका मान मिल गया आपको? a और b का। लेकिन a और b का ही मान निकालना है क्या? सिर्फ इसमें x और y का मान निकालना है ना। तो x और y का मान निकालने के लिए इसको मैं रफ कर देता हूं एक पार्ट को। a और b आने के बाद क्या करेंगे? पुनः मानेंगे। a बराबर क्या है? 1/x माइनस वाई है और b बराबर क्या है? 1/x प्लस वाई है। पहले माइनस है, बाद में प्लस है, ठीक है। तो a का मान कितना है? 1/4 बराबर 1/x माइनस वाई।
और यहां पर 1/12 बराबर 1/x प्लस वाई। तो यहां पर समीकरण विपर्य स्थान पद लगा दो, क्या मिलेगा आपको x प्लस वाई बराबर 12 और इधर मिलेगा x माइनस वाई बराबर 4। ये बनेगा समीकरण नंबर 6 और ये बनेगा समीकरण नंबर 7। 5 वहां पे था। अब इन दोनों को सॉल्व करो। x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 7 और ये 6। क्या करना है? जोड़ने पर y कैंसिल, 2x बराबर 12 में से 4 गया, 12 और 4 जोड़ना है तो कितना आएगा? 16। x बराबर 16/2 तो x बराबर कितना आएगा? 8। यह समीकरण नंबर 7 और 6 और 7 को जोड़ने पर आपको किसका वैल्यू मिल रहा है? x का। अब किसका मान निकालना है? y का। y का मान निकालने के लिए हम समीकरण नंबर किसमें? 7 में x बराबर 8 रखने का। x प्लस वाई बराबर कितना? 12, इधर 8 रखा, y बराबर कितना आएगा? 4। ओके, तो यहां पर 8 क्या है? स्थिर जल में नाव का वेग, स्थिर जल में नाव का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 8 km स्लैश करके HR लिखना, या तो प्रति घंटा लिखोगे तो भी चलेगा। और ये क्या है? प्रवाह का वेग कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा और धीरे धीरे क्वेश्चंस हैवी हो रहे हैं, ठीक है। कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप से बांटी गई। कुछ रकम मतलब कुछ रुपए थे उनके पास, उनको क्या किया गया? समान रूप से बांटा गया कुछ लड़कों में। अगर 10 लड़के अधिक हो तो 10 लड़के अधिक हो तो प्रत्येक को 2 रुपए कम मिलते हैं। यदि 15 लड़के कम हो तो प्रत्येक को 6 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा ये बताता हूं। अभी आप समझो कि आपको बोला गया कि आपके घर में या तो कोई भी फ्रेंड्स है, आप क्लास में आए, ठीक है, आपके फ्रेंड लोग के साथ में, तो 5 लोग आए थे और बोला गया कि बुक बट रही है या पेन बट रहा है, पेन, ठीक है, पेन बांट लिया मैंने। अब हर एक को, मेरे पास 10 पेन है, मेरे पास 10 पेन है, 5 लोग आए मेरे पास, तो सबको मैं कितना पेन दूंगा? 2-2, ठीक है। लेकिन क्या हुआ मालूम है? 5 फ्रेंड और आ गए, आपके ही 5 फ्रेंड और बढ़ गए, ठीक है, मतलब कितने लोग बन गए? 10 लोग। तो मैं सबको कितना पेन दूंगा? 1-1। अब देखो कंडीशंस क्या है। और अगर इसी में से 3 लोग छट जाते, जो 5 पहले थे, मतलब 3 लोग निकल जाते, ठीक है, तो 1-1 को 5-5 पेन आता, बराबर। मेरे पास पहले की कंडीशन में 5 लोग थे, हर एक को 2-2 पेन आ रही थी, ठीक है। मैंने बोला 5 बढ़ गए तो हर एक को 1-1 पेन आई। अगर उसी 5 में से 3 कम हो जाते तो 1-1 को 5-5 पेन आती। क्या हुआ? अगर स्टूडेंट्स की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या अगर बढ़ती जाएगी, ठीक है, और सबको समान रूप से ही पेन बांटना है, ठीक है, तो प्रत्येक को पेन क्या होंगे? कम मिलेंगे। प्रत्येक मतलब 1-1 जो बंदे होंगे, जो दो विद्यार्थी होंगे, उनको क्या होंगे? 1-1 पेन कम मिलेंगे। लेकिन अगर विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है, विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है, तो प्रत्येक को पेन की संख्या पहले की अपेक्षा क्या होगी? ज्यादा मिलेगी, बराबर। तो अब उसने क्या पूछा कि मैंने, विद्यार्थियों ने, या तो वह रकम कितने लड़कों में बांटी गई ये बताना है और कुल रकम कितनी होगी ये बताना है,
ठीक है, मैंने पैसा कितना बांटा, टोटल पैसा कितना बांटा आपको ये बताना है। ठीक है, दूसरी चीज, प्रत्येक विद्यार्थियों को कितना पैसा, कितने लड़के को पैसा बांटा गया ये आपको पता करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा है इसने। क्या क्या पूछा है? तो कुल रकम कितनी है ये बताओ, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये बताओ। तो हमको क्या करना है, माना लड़कों की संख्या x तथा कुल रकम नहीं पता करना है आपको। यहां पे कुल रकम पूछा है इसने बुक में, लेकिन आपको पहले जो मानना है कुल के हिसाब से नहीं मानना, आपको प्रत्येक के हिसाब से मानना। प्रत्येक लड़के में बांटी गई रकम y रुपए। ओके, ध्यान से समझना, लड़कों की संख्या है x और प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक लड़के को बांटी गई जो रकम है वो क्या है, y। ठीक है, तो जब एक लड़का, अगर 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं और एक विद्यार्थी को मैं सिर्फ 6 रुपए दे रहा हूं, तो मैं टोटल कितना बांट रहा हूं, 24। एक को 6 दिया, दूसरे को 6 दिया, तीसरे को 6 दिया, ऐसे करके मैंने सबको क्या किया, चारों विद्यार्थियों को मैंने 6-6 रुपए दिए। तो मैंने टोटल बांटा कितना, मैंने टोटल कितना बांटा, 6 बांटा। ठीक है, टोटल कितना बांटा, 6 गुणे 4 बराबर कितना, 24। मैंने कुल रकम कितनी बांटी, 24 रुपए बांटी। ये क्या हुआ, गुणा हुआ ना, ये x है और ये क्या है, y। तो ये आपको xy मिलेगा कि नहीं? मतलब कुल रकम कितनी होगी, x और y। ठीक है, वापस से समझना, लड़कों की संख्या x है और प्रत्येक लड़के को बांटी गई रकम कितनी है, y। तो कुल रकम क्या होगी, x गुणे y। अब मैं लड़के कम करूं या लड़के अधिक करूं, कुल रकम में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। मेरे पास 10 पेन थे तो 10 पेन ही थे, मैंने उसके अंदर 12 नहीं किया, 15 नहीं किया लड़कियों को देखकर। मेरे पास 10 थे, अब वो 10 को मुझे 5 विद्यार्थी में बांटना है, 2 विद्यार्थी में बांटना है या 10 विद्यार्थी में बांटना है। जितने लड़कों में बांटना है मैं बांटूंगा, लेकिन मैं 10 से ज्यादा नहीं बांटूंगा। तो उसी तरह से मेरे पास कुल रकम है XY। अब विद्यार्थी बढ़ते हैं, लड़के बढ़ते हैं या कम होते हैं, मेरी रकम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो पहला कंडीशन क्या बोला है उसने, प्रथम शर्त में क्या बोला है, पहली शर्त में उसने बोला द्वितीय शर्तानुसार, दोनों शर्त है, ध्यान से समझना। पहली शर्त है 10 लड़के अधिक हो तो प्रत्येक को 2 रुपए कम मिलते हैं। 10 लड़के अधिक हो मतलब x धन 10, बढ़ाया ना, और कितने, प्रत्येक को कितने रुपए कम मिलते हैं, 2 रुपए कम मिलते हैं, तो y -2। इन दोनों का अगर गुणा करूंगा, इन दोनों का अगर गुणा करूंगा तो क्या इसके XY में कुछ बदलाव होगा, नहीं, XY वही रहेगा। रीजन बताता हूं क्यों, समझो ये 4 है और ये 6, आपको 24 रुपए मिल रहे थे, हाँ कि ना, मतलब आपको टोटल रकम कितनी बांटी गई, 24। अब मैंने क्या बोला, ये 4 के बदले ये 6 हो गए, मतलब 4 लड़के थे अब 6 हो गए, तो हर एक को 4 मिलेगा कि नहीं,
हर एक को 4 मिलेगा, आंसर तभी भी क्या आएगा 24। अगर ये 8 हो गए तो हर एक को कितना मिलेगा 3, तो भी आएगा 24, है ना। मतलब ये x प्लस 10 और y माइनस 2 की करूं और इन दोनों का भी गुणा करूं तो जो मान पहले आया था वही मान आने वाला है। मतलब मान क्या आया था कुल रकम का xy, तो xy ही मिलेगा। अब इसके ब्रैकेट को तोड़कर आपको क्या करना है, इसके कोष्टक को तोड़कर हमको क्या करना है, इसके समीकरण को तैयार करना है। तो देखो समीकरण कैसे बनेगा। इसका गुणा इसमें करो, x का गुणा y में, y माइनस 2 में, प्लस 10, वापस से क्या लिखो y माइनस 2 बराबर xy। मतलब एक बार x का गुणा y माइनस 2 में और एक बार प्लस 10 का गुणा y माइनस 2 में, xy माइनस 2x प्लस 10y, चिन्ह बदलेगा क्या, नहीं, क्योंकि बाहर क्या है प्लस, माइनस 20 बराबर xy। xy कैंसिल, ठीक है। अब समीकरण जो बच रहा है उसे लिखो पहले तो, माइनस 20 बराबर 0। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को प्लस में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मैं x को प्लस में कर देता हूं, तो मैं x को प्लस में करूंगा ना तो क्या होगा कंडीशन, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर आप x के चिन्ह को बदलते हो तो सबके चिन्ह को बदल दो, ठीक है। सबका चिन्ह बदला, सबका चिन्ह बदलने के बाद समीकरण क्या बनेगा, -20, समीकरण नंबर 1। क्लियर हुआ। हाँ, नेक्स्ट आगे द्वितीय शर्त में क्या बोला है, यदि 15 लड़के कम होते हैं, 15 लड़के कम मतलब x में कितना कम करना है 15, तो मुझे प्रत्येक को बांटी गई रकम कितनी होगी, 6 अधिक हो जाएगी, y माइनस y प्लस 6, आंसर तो xy ही आएगा, बराबर। आगे ब्रैकेट तोड़ दें, x का गुणा y में xy प्लस 6x माइनस 15y माइनस, चिन्ह बदलेगा, 15 गुणे 6 90 बराबर xy। xy कैंसिल। समीकरण पहले लिखो इधर, ट्रांसफर, समीकरण नंबर 2। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हो यहां पर। अब y को देखो या x को देखो, आपको तो इसे घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि x और x दोनों का चिन्ह प्लस है, y और y दोनों का चिन्ह माइनस है। अगर आपने इस समीकरण के अंदर 3 से गुणा कर दिया, देखो इसमें 3 से गुणा कर दिया तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा -60, बराबर। लेकिन ये तो सेम हो जाएगा ना, और घटाने पे चिन्ह क्या हो जाएगा, नीचे वाले समीकरण का क्या हो जाएगा, सेकंड वाले समीकरण का चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद आप घटाओगे कि जोड़ोगे, कंडीशन मान पड़ गई, क्या करना रहेगा, घटाना रहेगा, आएगा। उसके बाद जब x और y का मान आ जाएगा तो लड़कों की संख्या लिख देना, प्रत्येक को बांटी गई रकम लिख देना और इन दोनों का गुणा कर देना, तो आपको कुल रकम मिल जाएगी। समझे, पक्का? ठीक है, लिखो। आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो कर लेना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए के बाद अभी एक थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट आता है, तो ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा आप कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है इसको, ठीक है, तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं तो हर बार
एक बार आया था ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जब ये बुक चेंज नहीं हुई थी तब, जब बुक चेंज नहीं हुई थी तब ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मतलब ये चैलेंजिंग क्वेश्चन में था। ठीक है, अभी जो एग्जांपल नंबर 5 करा रहा हूं मैं, उदाहरण नंबर 5, ध्यान से समझना। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या, अब वो 100 से शुरू होगी और 999 पे खत्म हो जाएगी। 100 से लेकर 999 तक में आपको इसके अंदर 3 संख्याएं मिलेंगी। वो 3 संख्याओं के जो नाम होंगे, एक होगा इकाई, दूसरा होगा दहाई और तीसरा होगा सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई स्थान पे इस इकाई नंबर जो होता है उसके अंदर हमेशा 1 का गुणा होता है। दहाई नंबर जो होता है उसमें हमेशा 10 का गुणा होता है और सैकड़े पे जो होता है उसमें 100 से गुणा होता है। ठीक है, तो उसने पहला क्वेश्चन क्या बोला, 3 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल का 17 गुना है। एक 3 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल का 17 गुना है। ठीक है, उस संख्या में अगर मैंने 198 जोड़ दिया, 198 अगर मैंने क्या किया, जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के विपरीत क्रम में मिलती है, मतलब अंकों का स्थान परिवर्तन हो जाता है। अच्छा मेरे को बताओ, दहाई अपना स्थान बदलेगा क्या अगर मैं अंकों का स्थान परिवर्तन करूं तो? मैंने बोल दिया 238 और अंकों का स्थान परिवर्तन हुआ तो आएगा 832। तो देखो दहाई अपना स्थान बदल नहीं रहा है अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर भी। ठीक है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो जो सैकड़े पे है वो इकाई पे जाएगा और जो दहाई पे है वो तो दहाई पे ही रहेगा और जो इकाई पे है वो सैकड़ा बनेगा। ठीक है, समझा क्या बोला? अंकों का स्थान परिवर्तन हो जाता है, मतलब वो उसके विपरीत क्रम में चले जाते हैं। इसी प्रकार इकाई स्थान और दहाई और सैकड़े स्थान के अंकों के योगफल, इकाई स्थान और सैकड़े स्थान, सैकड़ा का स्थान अंकों के योगफल के बीच के अंक की अपेक्षा 1 कम है। यहां पे 3 समीकरण बनाना है, लेकिन 3 समीकरण बनाने से पहले, मतलब 2 ही समीकरण बनेगा, सॉल्व तो 2 ही समीकरण से होगा, लेकिन जो आपको 3 वर्ड लिखे हैं, देखो मैंने ना 3 बार है बोला है। पहला, 3 अंकों वाली एक संख्या अंकों के योगफल के का 17 गुना है, इससे एक समीकरण बनने वाला है। दूसरा, उस संख्या में अगर 198 जोड़ दिया गया, 198 जोड़ दिया गया तो प्राप्त संख्या उसके विपरीत क्रम में मिलती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा बोला है उसने, अगर इकाई स्थान और सैकड़े स्थान को जोड़ दिया गया, ठीक है, तो बीच का जो एक अंक है, बीच का जो अंक है उसका मान, ठीक है, 1 कम हो जाता है। क्या बोला है? इकाई स्थान और सैकड़े स्थान के अंकों का योगफल बीच के अंक की अपेक्षा 1 कम है। मतलब कौन सा अंक बड़ा है? इकाई, दहाई और सैकड़े में से कौन सा अंक बड़ा हो गया? वापस से समझना। अब स्टार्टिंग के 2 लाइन को पहले छोड़ो, क्योंकि मानने के लिए आपको पहला जो तीसरा लाइन लिखा है ना वो आपको समझ में आना चाहिए। इकाई और सैकड़े स्थान के अंक को जोड़ने पर, इकाई और सैकड़े स्थान के अंक को जोड़ने पर, ठीक है, वह बीच की संख्या की अपेक्षा कम आते हैं। मतलब बीच वाली संख्या क्या है? बड़ी है। नहीं समझा? अभी समझो, मैंने यहां पे 5 ले लिया, यहां पे 3 ले लिया,
और इसको जोड़ दिया और यहां पे बीच में 9 लिख दिया। अब ध्यान से समझो, ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। किसको किसको जोड़ रहा हूं? सैकड़े और इकाई को। सैकड़े और इकाई को जोड़ रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है? 8। लेकिन बीच में कितना है? 9। मतलब वो एक ज्यादा है। कौन एक ज्यादा है? दहाई स्थान वाला अंक इकाई और सैकड़े के योगफल से एक अधिक है, ठीक है। वो अपेक्षा कम बोला है, लेकिन आप क्वेश्चन को रीड करना। उसने लिखा है इकाई स्थान का अंक और सैकड़े स्थान के अंक का योगफल बीच वाली संख्या की अपेक्षा एक कम है। मतलब बीच वाली संख्या इकाई और सैकड़े को जोड़ने पर भी ज्यादा है, ठीक है। तो आपका समीकरण आप मानोगे कैसे? इकाई को x माना, सैकड़े का अंक y माना, तो इसको क्या मानूंगा? दहाई को। समझना, नहीं समझा? x प्लस वाई प्लस 1 मतलब कौन सा अंक ज्यादा है? दहाई स्थान का अंक अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। उसने अपेक्षा कम लिखा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब मैं इकाई और दहाई को इकाई और सैकड़े को जोड़ रहा हूं तो दहाई का अंक से मुझे 1 कम मिल रहा है। इसका मतलब दहाई अंक क्या है? 1 ज्यादा है। हो गया ये। अब मूल संख्या निकालते हैं। मूल संख्या क्या होगा? ध्यान से समझना। इकाई में किससे गुणा? 1 से। गुणा दिखता नहीं है। दहाई में किससे गुणा? और सैकड़े में किससे गुणा? 100 से। ये हो गया मूल संख्या। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस 100y कितना आएगा? ये जुड़ेगा कि नहीं? x की फैमिली, y की फैमिली, क्या आएगा? 11x प्लस 110y प्लस 10। ये आया आपकी मूल संख्या, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त ने क्या बोला है? एक 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या उनके अंकों के योगफल का कितना गुना? 17 गुना। अंकों के योगफल का कितना गुना? 17 गुना। तो ये कौन सी संख्या? 3 अंकों वाली एक संख्या 11x प्लस 110y प्लस 10। इसका मान कितना गुना है? 17 गुना। किसके 17 गुना? अंकों के योगफल का। ऐसा जोड़ना है। इकाई प्लस दहाई प्लस सैकड़ा। 2x 2y प्लस 1, ठीक है। 11x प्लस 110y प्लस 10। समीकरण ब्रैकेट तोड़ो। 34x 34y प्लस 17 बराबर 11x प्लस 110y प्लस 10। क्या करें? अब x को एक साइड करना है, y को एक साइड करना है, नंबर्स को। तो कौन से नंबर को मैं कहां करने वाला हूं? 34 और 11x। बड़ा कौन है? 34। तो जहां पे x के पद बड़े होंगे वहां पे सबको ट्रांसफर करो। क्या आएगा? 10 में से 17 गया, 17 इधर लेके आया मैं। 34 में से 11 गया, 34x में से क्या गया? 11x। फिर प्लस 34y में से क्या गया? 110y।
ओके, चलो माइनस करते हैं। 17 में से 10 मतलब 10 में से 17 मतलब आंसर कितना आएगा? -7 बराबर 34 में से 11 गया, 4 में से 1 गया, 3x और 3 में से 23, आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, 110 में से 34 माइनस करना है, तो 110 में से 34 माइनस करोगे, 10 में से 4 6 और इधर कितना आएगा? 10 में से 3 गया 7, तो -76y, समीकरण नंबर 1। 23x -76y मतलब 23x -76 बोलते हैं ना, 23x -76y इज इक्वल टू -7। ये आपका पहला समीकरण आया। क्लियर हुआ है समीकरण? चीजों को वापस समझ लो। मैंने दहाई को x + y + 1 क्यों माना, पहला ये समझना है आपको। तो आपकी तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि दहाई और इकाई, सॉरी दहाई का मान जो है, दहाई की जो वैल्यू है वो इकाई और सैकड़े के योगफल से 1 अधिक है। ऐसा बुक में नहीं लिखा है, हम ऐसा समझेंगे। अभी समझेंगे कैसे, पहले समझो। उसमें लिखा है इकाई स्थान का अंक, दहाई स्थान का अंक, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो बीच की संख्या से 1 कम होगा। बीच की संख्या से 1 कम होगा, मतलब बीच वाली संख्या बड़ी है। कितनी बड़ी है? 1 बड़ी है। इसीलिए मैंने इन दोनों को जोड़कर इसके अंदर 1 जोड़ दिया, तो मुझे दहाई स्थान का अंक मिल गया। नेक्स्ट, उसके बाद मूल संख्या निकालनी है। तो इससे पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया था कि इकाई में 1 का गुणा करना है, दहाई में 10 का गुणा करना है और सैकड़े में 100 का गुणा करना है। 100 का गुणा करने के बाद मैंने ब्रैकेट को तोड़ा तो मुझे मूल संख्या मिली 11x + 110y + 10। ओके, इतना मिलने के बाद पहली शर्त क्या बोली गई? पहली शर्त बोली गई कि अगर मूल संख्या अगर मिली मुझे, कौन सी मूल संख्या? 3 अंकों वाली एक संख्या, जो कौन सी संख्या बनी? मूल संख्या। इस मूल संख्या की जो वैल्यू है, मूल संख्या का जो मान है, वह अंकों के योगफल का कितना गुना है? 17 गुना। तो मैंने इन तीनों अंकों को जोड़ा और उसके अंदर किससे गुणा किया? 17 से, और फिर ब्रैकेट को तोड़कर x और y की फैमिली को एक साइड कर दिया, नंबर्स की फैमिली को एक साइड कर दिया। ये आपका समीकरण आ गया। अब द्वितीय शर्त में क्या बोला है? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में आपको बताया गया कि अगर अंकों का स्थान परिवर्तन वाली संख्या चाहिए आपको, अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या क्या होगी? अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या होगी, जो x है वो y बन जाएगा, जो y है वो x बन जाएगा, लेकिन दहाई में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं y प्लस 100y 100x। ओके, अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसके ब्रैकेट को तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे। अगर आप नहीं तोड़ते हो तो क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। देखते कैसे। समीकरण क्या बोलता है? यदि संख्या में, कौन सी संख्या में? उस संख्या में 198 मतलब 198 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के विपरीत क्रम में मिलती है। मतलब कौन सी संख्या में क्या जोड़ना है? प्राप्त संख्या में 198 जोड़ना है कि मूल संख्या में 198 जोड़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन बोला क्या गया? उस संख्या में, कौन सी संख्या? मूल संख्या।
उस संख्या में क्या क्या जोड़ना है, 198। तो मैं इसमें जोड़ूंगा, ये भी मूल संख्या, ये भी मूल संख्या है, लेकिन मैं इसमें क्यों जोड़ रहा हूं बताता हूं। x प्लस 10 x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 100 y प्लस 198 जुड़ गया, ठीक है। ये जोड़ने के बाद शायद वीडियो में नहीं आ रहा होगा, देखो इसके आगे वाला नहीं आएगा, ओके। x प्लस 10 x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 100y बराबर y प्लस 10 x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 100x। बताओ मैंने क्यों ऐसा इसको यूज नहीं किया, इसको यूज कर रहा हूं। इसका ब्रैकेट नहीं तोड़ा ना मैंने, जब नहीं तोड़ा तो उसका देखो कंडीशंस क्या है। दहाई दोनों साइड था, दोनों साइड सेम सेम नंबर्स थे। मैंने 198 जोड़ा ही नहीं। x प्लस 10 x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 100y प्लस 198 इज इक्वल टू y प्लस 10 x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 100x। ये कैंसिल हो गया। अब x किस साइड बड़ा है, उस साइड की इस साइड, पहले लिख लो अलग से। हम्म 198 इधर ही छोड़ देता हूं मैं। यहां पर आएगा 100x माइनस x माइनस प्लस y माइनस 100y। बोलो 198 99 माइनस 99y, देन x माइनस y बराबर 2। समीकरण नंबर 2। दोनों पक्षों में किससे भाग दिया, 99 से भाग दिया, तो अब ये समीकरण बन गया। अब ये दोनों समीकरण बनने के बाद आपका पूरा काम है इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहां पर 76 से यहां पे 1 है, ठीक है। 76 से यूज करोगे, y को काटो पहले, नहीं तो 23 से गुणा करना है, 23 से करो, क्योंकि कंडीशन एक ही है। x को काटोगे तो भी घटाना पड़ेगा, y को काटोगे तो भी घटाना ही पड़ेगा। और जब इसका मान आ जाएगा, इसके x और y का, तो इस मूल संख्या के अंदर क्या करना है, आपको मान रखना है, ठीक है। समझा? इस मूल संख्या में मान रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि यह मूल संख्या कौन सी थी। क्लियर? आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। करके देखो एक बार, और एक दो बार नहीं, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, तो आपको क्वेश्चन